सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के अपकमिंग एपिसोड में ऐसा महाट्विस्ट आने वाला है जिसे देखने के बाद फैंस पूरी तरह हैरान रह जाएंगे। 10 साल के लीप के बाद कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। रिश्ते बदल चुके हैं, हालात बदल चुके हैं और अब हर किरदार अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पार्थ के मर्डर के आरोप में तुलसी पिछले 10 सालों से जेल की सजा काट रही थी। पूरे वीरानी परिवार ने यही मान लिया था कि पार्थ की मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुलसी है। इसी वजह से परिवार बिखर गया, रिश्तों में नफरत भर गई और हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में अकेला पड़ गया। वहीं दूसरी तरफ पार्थ की मौत के बाद वैष्णवी भी वीरानी हाउस छोड़कर चली जाती है। पार्थ का अंतिम संस्कार होते ही करण गुस्से में अपना आपा खो बैठता है। वह तुलसी पर जमकर बरसता है और लगातार उससे सच जानने की कोशिश करता है, लेकिन तुलसी सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहती है। उसकी चुप्पी ही पूरे परिवार के लिए सबसे बड़ा सवाल बन जाती है। जब वैष्णवी घर छोड़कर जाने लगती है, तब नंदिनी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वैष्णवी टूटे हुए दिल के साथ कहती है, अगर मैं इस घर में रही तो हर दिन पार्थ की यादें मुझे दर्द देंगी। मैं कभी भी उसे अच्छी यादों के साथ याद नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही सही है। इसके बाद वैष्णवी हमेशा के लिए वीरानी हाउस छोड़ देती है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। यह खबर सुनकर उसकी दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। वह फैसला करती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह अपने बच्चे को अकेले ही जन्म देगी और उसकी परवरिश भी खुद करेगी। किसी से कोई मदद नहीं मांगेगी और न ही कभी वीरानी परिवार के सामने हाथ फैलाएगी। समय बीतता है और 10 साल गुजर जाते हैं। वैष्णवी की एक प्यारी सी बेटी होती है जिसका नाम रूही है। रूही बचपन से ही अपनी माँ से एक ही सवाल पूछती रहती है, मेरे पापा कौन है? क्या मेरे पापा भी बाकी बच्चों के पापा जैसे हैं? क्या वो कभी मुझसे मिलने आएंगे? हर बार यह सवाल सुनकर वैष्णवी की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वह सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। इधर वीरानी हाउस में किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं होती कि वैष्णवी की एक बेटी भी है। सभी लोग यही समझते हैं कि वह हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से जा चुकी है। अब 10 साल बाद तुलसी जेल से रिहा होकर वीरानी हाउस लौटती है, लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर कदम रखने की कोशिश करती है, करण उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। वह गुस्से में कहता है, मैंने भगवान से बस यही प्रार्थना की थी कि आपके जैसी माँ किसी को भी न मिले। आपने हमारा परिवार बर्बाद कर दिया। तुलसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह फिर भी सच नहीं बता पाती, क्योंकि उसे डर है कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। दरअसल करण आज तक इस बात से अनजान है कि पार्थ ने वैष्णवी के साथ कितना बड़ा अन्याय किया था। नंदिनी ने जानबूझकर यह सच उससे छिपाया था, क्योंकि उसे डर था कि करण अपने बेटे की असलियत कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन अब कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा धमाका। रूही अपने पिता की तलाश शुरू कर देती है। एक दिन उसे कुछ पुराने दस्तावेज, तस्वीरें और एक लॉकेट मिलता है, जो उसे सीधे वीरानी हाउस तक पहुंचा देता है। जैसे ही रूही पहली बार वीरानी परिवार के सामने आती है, पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। उसकी शक्ल देखकर हर कोई चौंक जाता है, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल पार्थ से मिलता है। इतना ही नहीं, उसी समय एक और ऐसा राज सामने आता है जो पूरी कहानी बदल देता है। सालों पहले पार्थ की मौत से जुड़ा एक अहम सबूत छिपा दिया गया था। अब वही सबूत अचानक सामने आने वाला है, जिससे यह खुलासा होगा कि पार्थ की मौत के पीछे जो कहानी सभी जानते थे, वह पूरी तरह सच नहीं थी।
इस खुलासे के बाद तुलसी की बेगुनाही साबित होने की उम्मीद भी बढ़ जाएगी, जबकि असली गुनहगार का चेहरा पूरे परिवार के सामने आने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रूही को आखिर अपने पिता की पूरी सच्चाई पता चल पाएगी? क्या वैष्णवी 10 साल बाद फिर से वीरानी हाउस लौटेगी? क्या करण अपनी मां तुलसी से माफी मांगेगा? और क्या पार्थ की मौत का असली राज पूरे परिवार को झकझोर कर रख देगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, जहां हर दिन एक नया खुलासा और पहले से भी ज्यादा शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप भी इस धमाकेदार ट्रैक को लेकर एक्साइटेड हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसी ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।